दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी 3 फसलें बताने जा रहा हूं जिसको यदि आप इस समय लगाएंगे और जब ये हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको उत्पादन के साथ बहुत ही शानदार आपको रेट मिलेंगे। और खर्चे की बात करूं तो इसके अंदर खर्चा भी दोस्तों नॉर्मल होगा। जब ये हमारी फसल पैदा होकर तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको कई गुना दोस्तों मुनाफा देने वाली है। तो आखिर वो कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी हम वैरायटियों का चयन करें, किस विधि से इन फसलों को लगाएं, कैसे खेत का चयन करें, कैसी हमारी खेत की मिट्टी होनी चाहिए, क्या हमारा खाद शेड्यूल होना चाहिए, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश यादव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 फसलें जो बता रहा हूँ वो फसलें हैं पालक की, धनिये की और मूली की। तो दोस्तों ये एक ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर खर्च बहुत ही नॉर्मल आता है और इसके अंदर पैदावार जब हमारी होती है और जब मार्केट के अंदर कई गुना हमें रेट जो है इसके मिलते हैं। तो दोस्तों जो हम 3 फसलें अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना पॉइंट आता है कि हमें खेत का चयन किस प्रकार से करना है। तो आपको पता है कि दोस्तों इस समय घनघोर वर्षा हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। तो हमें ऐसा खेत का चयन करना है जिस खेत के अंदर बरसात का पानी जो है वो खड़ा हुआ रुके नहीं, बरसात का पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी की जो है निकासी पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। अब अपना नंबर आता है खेत की तैयारी का। तो दोस्तों खेत हमारा ऐसा होना चाहिए, नरम मिट्टी का होना चाहिए, दोमट मिट्टी का खेत हमारा होना चाहिए। और बढ़िया से खेत की जुताई करने के बाद में उसके अंदर आप देसी खाद पर एकड़ के हिसाब से कम 3 ट्रॉली देसी खाद आप उसके अंदर जरूर डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में अगर आपके पास देसी खाद नहीं है तो फिर आप इसके अंदर रासायनिक खाद डालिए। उसके लिए आप 30 केजी डीएपी ले लीजिए, 30 केजी पोटास ले लीजिए और 25 केजी इसके अंदर आप यूरिया मिला दीजिए और 2 से 3 केजी इसके अंदर सल्फर मिला के 90% सभी को मिला के अच्छा पूरा खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में बढ़िया से एक बार टीलर से बढ़िया गहरी जुताई करने के बाद में फिर उसके ऊपर पाटा घुमा दीजिए। मिट्टी हमारी हो जानी चाहिए एकदम भुरभुरी मिट्टी करने के बाद में दोस्तों अब अपन जो है वैरायटियों की बात करें तो तीनों ही फसलों की वैरायटियों की बात करूं तो जो आप पालक की फसल लगाने जा रहे हैं, पालक के लिए आप एडवांटा मुलायम, धनिये के लिए आप श्रीराम और सुगंधी एक वैरायटी आती है उसका चयन कर लीजिए। और जो तीसरी फसल है मूली, उसके लिए आप सिंजेंटा कंपनी की आईवेरा वाइट एक सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी होती है जो बहुत ही शानदार वैरायटी होती है, आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। तो दोस्तों जो भी हम फसलें लगा रहे हैं आखिर कौन कौन सी उनको विधियों से लगाएं अपने खेत के अंदर। तो आप पालक की बुआई कर रहे हैं तो पालक को दोस्तों आप छिटक विधि से क्यारियां बनाकर छिटक विधि से लगा दीजिए। उसके बाद में धनिया का नंबर आता है तो धनिये को आप बेड पर भी लगा सकते हैं, 3 लेयर उसके अंदर लगा दीजिए या आप क्यारियों के अंदर भी दोस्तों लगा सकते हैं। और मूली की बात करूँ तो मूली को आप बेड बनाइए, क्योंकि मूली हमारी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर यदि बरसात का पानी अगर 6 से 8 घंटा पानी खड़ा रह गया तो वो पूरी फसल जो है हमारी बर्बाद हो जाएगी। तना इसका बहुत कोमल होता है तो इसको आप बेड बनाइए, मेड बनाइए और उस पर 3 लेयर आप इसके ऊपर लगा दीजिए। और जब ये मूली हमारी तैयार होगी, क्योंकि दोस्तों जो हम बेड पर कोई भी चीज़ फसल तैयार करते हैं तो वो कम समय के अंदर और अधिक उत्पादन देती है, निरोगी पैदा होती है, बहुत ही शानदार तरीके से हमें उत्पादन देने वाली है। दोस्तों आप इनमें से कोई भी विधि से आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर आता है हमारा खरपतवार का। तो आप मूली और जो हम धनिये की फसल बुआई करने जा रहे हैं उसको बुआई करने के बाद में आप पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर पेंडामेथिलीन छिड़क दीजिए और तुरंत उसके बाद में आप जिस भी विधि से पानी देते हैं पानी दे दीजिए। और जो पालक की जो हमने फसल लगाई है उसको दोस्तों जब बाद में उसके अंदर जो भी खरपतवार हो उसके अंदर से खरपतवार निकाल दीजिए। और जब हमारा पालक 10 से 15 दिन का हो जाए तो पर एकड़ के हिसाब से 10 केजी उसके अंदर जो है यूरिया की छांट मार दी। और जो धनिये की फसल है उसके अंदर आप दोस्तों NPK 19-19-19 15 से और 20 दिन के अंदर दोस्तों आप एक स्प्रे कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार उसकी ग्रोथ होगी। और मूली की जो फसल है उसके अंदर भी 15 से 20 दिन के बाद में पूरे पर एकड़ के हिसाब से 20 केजी यूरिया पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए। तो दोस्तों ये अगर आप इस प्रकार से अगर आप अपने खेत के अंदर खाद डाल देंगे तो हमारी फसल जो है अच्छी ग्रोथ करेगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि पालक की जो फसल है और धनिये की जो फसल है वो 30 दिन के अंदर और मूली की फसल 30 से 35 दिन के अंदर दोस्तों आपकी तैयार हो जाएगी और मार्केट के अंदर चली जाएगी।
पालक की फसल को आप फिर काट दीजिए, एक बार काट के मार्केट के अंदर बेच दीजिए और फिर उसके अंदर पूरे के अंदर खरपतवार निकाल दीजिए और 10 से 15 केजी एक बार उसके अंदर खाद की छांट लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि कम से कम 6 से 7 बार आप इसकी कटाई कर सकते हैं पालक की और मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। दोस्तों, पालक एक ऐसी फसल है जिसकी कि 365 दिन ज़बरदस्त डिमांड होती है, तो आप इस विधि से पालक की खेती कर सकते हैं। अब रही धनिये की हार्वेस्टिंग की बात करूं तो आप इसको जड़ से भी निकाल के हरी पत्तियों का धनिया जो है मार्केट के अंदर भेज सकते हैं और इसको काट कर भी भेज सकते हैं। अगर काट कर भेजेंगे तो उसके बाद में फिर खरपतवार निकालने के बाद में फिर इसके अंदर खाद डाल दीजिए और पानी दे दीजिए, उसके बाद में फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। अगर जड़ से समेत आपने निकालना है, छोटी छोटी जुट्टी बना के मार्केट के अंदर भेज दीजिए। और मूली की बात करूं तो मूली को भी आप 5-5 केजी के बंडल छोटे छोटे मूली की जुट्टी बना लीजिए और उनको बढ़िया धुलाई करके मूली को मार्केट के अंदर ले जाइए। तो दोस्तों, यदि इस विधि से आप ये तीनों ही फसलें आप अपने खेत के अंदर करेंगे तो कम समय के अंदर आपकी मार्केट के अंदर जाएगी, कम समय के अंदर बहुत ही कम खर्चे के अंदर आपको बहुत अच्छा मुनाफा ये फसलें देने वाली है। तो आप अपने खेत के अंदर ये 3 फसलें लगाकर दोस्तों बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।